I would tell you that what is the best way that you can plan your move to Dubai without having a job at your hand. But अगर उसने आपकी जो सैलरी ऑफर की वो लेट से ऑफर की 5,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, बट आप एक्चुअली डिजर्व करते हो 25,000 दिरहम, 30,000 दिरहम। अब आपका जो बेस लाइन है वो आपकी खुद की गलती की वजह से लो सेट हो गया कि आप एक काम करो, जनवरी में आओ, क्योंकि जनवरी में जो बजट्स होते हैं कंपनी के वो नए नए ओपन होते हैं एंड बहुत सारी जॉब ऑफर्स आते हैं। एंड वन मिस्टेक दैट यू शुड डेफिनेटली नॉट बी डूइंग इज, Okay, hear me out. What if we did something like 1 and 2 and in the phone? Forgetting what I did, what happened to you all night? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग आए एक अल ममज़ार पार्क करके है, हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। हमारे घर से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव थी। आई थिंक अराउंड 30-35 किलोमीटर तो होगा ही, राइट? तो हम लोग अभी ड्राइव ठीक थी, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक था। हाँ, वो तो अभी तो संडे है तो इसलिए ट्रैफिक इज़ नॉट दैट बैड। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं। हम लोग भी यहाँ पर पहली बार ही आए हैं। लेट्स सी हाउ इट इज़। ये एक ऐसा पब्लिक पार्क है जिसकी एक छोटी सी एंट्री फीस है, आई थिंक सिर्फ 5 दिरहम ही है। बाकी मोस्टली यहाँ पर जो पब्लिक पार्क हैं वो फ्री हैं। सो लेट्स गो। तो ये पार्क है ना, इसमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये सामने ना एक ये इधर बारबेक्यू एरिया है, वहाँ पर काफ़ी लोग, आपको शायद थोड़ा बहुत धुआं दिख रहा होगा, दे आर डूइंग सम बारबेक्यू। इसके अलावा ये यहाँ पर एक काइट का भी एरिया है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर काइट उड़ा रहे हैं। देन देयर इज़ ऑल्सो लाइक एन एम्फी थिएटर थिंग, तो यहाँ पर कभी कभी कुछ परफॉर्मेंस होती है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस पार्क टू बी इन। अभी यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है जो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ से आई थिंक उतना सही से दिखेगी नहीं, बट आई स्टिल ट्राई टू शो यू। वो ये है कि उधर देखो सामने आपको दिख रहा है पानी है। सो बेसिकली यू हैव अ पार्क एंड देन द पार्क डायरेक्टली लीड्स यू टू द बीच। ज़हरा, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर अपनी वो कैंपिंग चेयर्स लेके आनी चाहिए थी, है ना? अरे हाँ, अभी गाड़ी में चाहो तो ला सकता हूँ, थोड़ा दूर रह गई बस, अब वो है। कोई नहीं, बट काफी अच्छी जगह है। हाँ, देखो यहाँ पर सब लोग ना अपनी अपनी चेयर्स वगैरह लेके आए हैं। इधर भी देखो सब लोग अपनी चेयर्स वगैरह लेके आए हैं। पूरा बारबेक्यू का सेटअप सा है, मतलब आप बस अपना I think खाने पीने का सामान लाओ and हाँ, you can get। ये देखो ज़रा लोग पूरा टेंट वगैरह लेके आए हैं इधर। हाँ, काफी सारे लोग लाए हैं और हम तो चेयर भी नहीं लाए, बट चेयर हमारी गाड़ी में रखी है। नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब आई थिंक लोग यहाँ आते हैं, काफी घंटे स्पेंड करते हैं। हम्म, एंड विंटर्स में यूजुअली लोग ऐसा करते भी हैं। मुझे लगता है सिर्फ डेजर्ट में जाते होंगे, बट दिस इज आल्सो अ नाइस प्लेस। एक्चुअली हमारे घर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर था, तो मुझे लगा यार कौन ही आता होगा यहाँ पर, पता नहीं। यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं इस एरिया में, मतलब दिस इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। हाँ, एयरपोर्ट के पास है थोड़ा सा। बिटवीन दुबई एंड शारजा, दोनों ही जगह से कवर। Right now, I'm falling out of love, oh my. I'm falling out of love, oh my. मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया दुबई के बारे में वीडियोस बनाते हुए यूट्यूब पर। एंड एक क्वेश्चन जो लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं वो ये है कि केतन, आई वांट टू कम टू दुबई, व्हेन डू यू थिंक आई शुड कम? एंड आई कीप टेलिंग देम, भाई यहाँ पर आके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आके जॉब सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर भी लोग मेरे को कहते हैं ओके आई हेयर यू बट स्टिल आई वांट टू कम। सो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि अगर आप लोगों ने मन बना ही लिया है, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको नहीं आना चाहिए दुबई विदाउट हैविंग अ जॉब इन योर हैंड, बट अगर फिर भी आप लोगों ने मन बना ही लिया है, देन आई वुड टेल यू दैट व्हाट इज़ द बेस्ट वे दैट यू कैन प्लान योर मूव टू दुबई विदाउट हैविंग अ जॉब एट योर हैंड, सो दैट आप जो लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट करोगे अपने मूव में वो वेस्ट ना हो जाए एंड यू आर एबल टू यूज़ दिस टाइम एंड मनी इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। You're not the one I'm dreaming of. ओके, सो लेट्स फर्स्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मैं हमेशा लोगों को मना क्यों करता हूँ कि आप दुबई मत आओ? देखो उसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बट मैं आपको एक लॉजिकल रीज़न बताता हूँ। देखो पॉइंट नंबर 1 ये है कि मैं हर एक बंदे को मना नहीं करता हूँ दुबई आने से, मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों को मना करता हूँ दुबई आने से। अगर किसी भी मेरी ऐसे बंदे से बात कर होती है जो लेट्स से ब्लू कॉलर वर्कर है, अगर लेट्स से कोई शेफ़ है, डिलीवरी राइडर है या ड्राइवर है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंपनी में वॉक इन इंटरव्यूज़ टाइप के होते हैं जिसके थ्रू आप वहाँ पर आप जाके सीधे जा सकते हो एंड इफ़ यू हैव द स्किल्स यू विल गेट सेलेक्टेड एंड यू विल गेट द जॉब। मैं जो पर्टिकुलरली वाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं उनको मना करता हूँ यहाँ पर आने से।
सेकेंडली देखो, अगर मैं आपसे ये भी बोलूँ कि चलो ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, आप वाइट कॉलर जॉब करते हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, आप यहाँ पर आ गए, लेट्स इमेजिन यू आर हेयर ऑन डे 1, व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन? आप क्या करोगे? आप कैसे अपने लिए जॉब ढूंढोगे? क्या आप किसी कंपनी में जाके सीधे बात कर सकते हो किसी से? चलो ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट। मैं आपसे अपने बारे में बात करता हूँ कि लेट्स से मेरे को जॉब ढूंढनी है इंडिया में, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जाता हूँ, लेट्स से डिलॉयट में जाता हूँ, TCS में जाता हूँ, मैं वहाँ पर नीचे ऑफिस में जाके खड़ा हुआ हूँ गुड़गांव में, बैंगलोर में, तो क्या मेरे को कोई बंदा ऊपर आने देगा? क्या मैं किसी ह्यूमन रिक्रूटर से या किसी हायरिंग मैनेजर से बात कर पाऊँगा? नहीं ना। तो फिर अगर आप ये सोचना, जब ये चीज़ इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ दुबई में कैसे पॉसिबल होगी? क्या आप यहाँ पर जितने ऑफिसेज़ हैं उसके नीचे खड़े होकर किसी का वेट करते रहोगे और लोगों को एक्सक्यूज़ मी करके परेशान करते रहोगे कि आप मेरे से बात कर लीजिए? ऑफ कोर्स राइट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। फिर थर्ड पॉइंट में क्या है ना कि एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा डेट्रीमेंटल पॉइंट है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं। देखो क्या है ना कि यहाँ पर अगर आप हायर होते हो किसी भी पोजीशन पे, अगर आप सिर्फ डेजिग्नेशन के बेसिस पे जाओगे ना, तो स्पेक्ट्रम इज़ वेरी हाई। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, अगर आप लेट्स से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आपकी सैलरी 5,000 दिरहम भी हो सकती है और आपकी सैलरी 25,000 दिरहम भी हो सकती है। अब आप ये सोचो ना कि चलो लेट्स से आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यू गेट हायर्ड एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब आप एक हो लेट्स से टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिटर वीज़ा पे, द क्लॉक इज़ टिकिंग बिहाइंड यू। आपके पास लेट्स से 2 महीने का या 3 महीने का वीज़ा है, आपने 1 महीने यहाँ पर आके आप सेटल हुए, आपने इंटरव्यूज़ वगैरह देना शुरू किया, एंड नाउ यू गेट वन कॉल from the recruiter and that recruiter is offering you a job of software developer. बट चलो अगर ये तो मैं आपको बोलूँगा, चलो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो, बट अगर उसने आपकी जो सैलरी ऑफ़र की वो लेट्स से ऑफ़र की 5,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, बट आप एक्चुअली डिजर्व करते हो 25,000 दिरहम, 30,000 दिरहम, तो फिर आप उस केस में क्या करोगे? आप ये सोचो ना, आपने ऑलरेडी 4-5 लाख रुपए वेस्ट कर दिए हैं यहाँ पर आके रहने में, अपने टिकट्स, फ्लाइट्स, वीज़ा वगैरह करवाने में, तो आपके वो पैसे भी लग चुके हैं। आपको 1-1.5 महीने बाद एक कोई कॉल आई है, आपको लगेगा यार चलो ठीक है यार, इतनी मुश्किल से एक कॉल आई है, अब मैं ये इसको ले लेता हूँ। तो आपके सामने ना 3 रास्ते होंगे, आइदर यू से येस टू दैट ऑफ़र, जो आपको 5-6 हज़ार दिरहम का ऑफ़र मिला, आपने उसको येस कर दिया। सेकंड, आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आप सब कुछ छोड़ के आप ये सोचो कि नहीं यार, मेरे को ये दिस ऑफ़र सीम्स स्टूपिड टू मी, आई लीव द ऑफ़र एंड आई गो बैक टू इंडिया। तो अगेन जो आपने 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर आने में, वो आपके वेस्ट हो गए। फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये कि आप ये सोचोगे चलो नहीं ठीक है, मैं वेट करता हूँ, मैं दोबारा किसी जॉब कोई इंटरव्यू दूंगा, बट अगेन उसमें भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर आपको 1-1.5 महीने बाद पहला कॉल आई है, आपको जितने भी लोग अभी जॉब्स अप्लाई करेंगे सबको पता है कॉल आना बहुत डिफिकल्ट है। आपको 1-1.5 महीने बाद पहली कॉल आई है कि आप दोबारा ये रिस्क लेना चाहोगे कि आप उसको लेट गो करो एंड एक्चुअली ऐसी जॉब का वेट करो जो आपको 25-30 हज़ार दिरहम ऑफर कर पाए? द आंसर इज़ नो। एंड अगर मान लो आप लोगों ने ये जो 5,000 या 10,000 दिरहम का ऑफर एक्सेप्ट कर भी लिया, तो देखो इसमें ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आपका जो बेस लाइन है वो आपकी खुद की गलती की वजह से लो सेट हो गया है। अब आप जब किसी नई कंपनी के लिए इंटरव्यू करोगे तो आप उसको ये नहीं समझा सकते ना कि ओ बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज कमिंग फ्रॉम इंडिया, हैड नो अदर ऑप्शन, माय विजिटर वीज़ा वाज एक्सपायरिंग सो आई हैड टू टेक अप व्हाट केम माय वे। आप उसको ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना, आपको तो वो ये बोलेगा ठीक है यार, यू मेड ए मिस्टेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स ऑन यू। मैं तो आपको वही ऑफर करूँगा जो आपकी करंट सैलरी के ऊपर 20%, 30%, 40% हाइक ऑफर कर दूंगा। देन अगेन आप उसी स्पाइरल में हमेशा घूमते रह जाओगे कि आपने लेट्स से अगर 10,000 दिरहम की ऑफर एक्सेप्ट भी कर ली, उसने आपको 30% हाइक भी दे दी, विच एक्चुअली सीम्स गुड ऑन पेपर, तो भी आपकी सैलरी 13,000 दिरहम हो पाएगी, जबकि आप डिजर्व करते थे मे बी 25,000, 30,000 दिरहम। फिर आपको 3-4 जॉब स्विच लगेंगी कम से कम उस लेवल तक पहुंचने के लिए, एंड कम से कम 3-4 साल भी आप वेस्ट करोगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए, वो भी बेस्ट केस सिनेरियो है। सो अगेन आप ये देख रहे हो ना दैट all the roads are leading to a wrong direction if you are coming here without a clear plan in mind and without having a job offer in your hand. So I would highly recommend कि देखो 99.99% ऑडियंस जो एटलीस्ट मेरे को पता है, मेरे को देखते हैं, उनके लिए कमिंग टू दुबई विदाउट अ जॉब ऑफर इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मैं उनको फिर भी रिकमेंड कर दूंगा जिनके पास लेट्स से 1 या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, जो काइंड ऑफ फ्रेशर्स हैं, वो फिर भी यहाँ पर आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज को इमीडिएट जॉइनर्स चाहिए होते हैं, दे डोंट वांट पीपल टू सर्व नोटिस पीरियड, बट अगर आप किसी 10, 15, 20 साल के एक्सपीरियंस अगर आपको है, उससे ज़्यादा है, देन इन दैट केस कंपनीज ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन समबडी हु दे कैन टेस्ट थरोली, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल बी ओके विद द कन्वेंशनल रूट ऑफ having the interviews, then you serving the notice period and then you coming in. So इस सिनेरियो में अगर आपके पास लेट्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप इंडिया से ही जॉब लेके आओ। 'Cause she's one of a kind and it's all the time.
एक्चुअली क्या होता है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के पर्पज़ से आता हूँ ना, तब मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो एक अलग होता है। मेरे को ये होता है कि चलो मैं जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी लोकेशन स्काउट करूँ। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को अभी भी थोड़ी सी शर्म आती है वीडियो बनाने में, तो मैं ऐसी लोकेशंस ढूंढता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ना हो। तो मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो ये होता है कि चलो जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करो फिर यहाँ से निकलो। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे मैं ऐसे कुछ अच्छे अमेजिंग स्पॉट्स पे भी आता हूँ जिसमें मैं खुद भी पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं उस स्पॉट को एंजॉय नहीं कर पाता। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं ऐसे इन जगह पर आया करूँगा, देन आई वुड फर्स्ट मेक माई वीडियो, गेट दैट आउट ऑफ माई वे। उसके बाद फिर मैं ये थोड़ा सा आराम से जगह एंजॉय करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्क है ये। देखो काफ़ी सारे बच्चे इधर खेल रहे हैं, इट्स वेरी ग्रीन, एंड सामने फिर वो बीच तो है ये जो मैंने आपको दिखाया था। सो अभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं भी अपना जाता हूँ थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। She got me wanting more for love, a better way of living. You're not the one I'm dreaming of. 'Cause I just ओके, सो अब बात करते हैं कि फिर भी अगर आप लोग को दुबई आना है विदाउट अ जॉब ऑफर, तो आपको किस केस में आना चाहिए एंड किस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो ना, जो सबसे कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे टू रिगार्डिंग योर मूव टू दुबई इज़ के लोग ये कहते हैं कि आप एक काम करो, जनवरी में आओ, क्योंकि जनवरी में जो बजट्स होते हैं कंपनी के वो नए नए ओपन होते हैं एंड बहुत सारी जॉब ऑफर्स आते हैं। देखो पर्टिकुलरली इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने खुद ऐसा ये चीज़ कभी भी नोटिस नहीं की है कि जनवरी में लेट से बहुत सारी जॉब्स आई हो। मैंने दुबई में, मेरे को 3-3.5 साल हो गए हैं एंड इस 3.5 साल में मैंने 3 जॉब्स चेंज किए हैं। जो 3 जॉब्स हैं इसमें मेरी एक लगी थी अगस्त में, एक लगी थी जनवरी में एंड एक मेरी लगी थी आई थिंक नवंबर या दिसंबर में। सो अगेन मेरे हिसाब से पर्सनली कभी भी मैंने ऐसा नहीं नोटिस किया है कि जनवरी में जॉब ज़्यादा लगती है। अगर मैं अपने बाकी फ्रेंड्स या फिर ज़हरा के बारे में भी देखूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स हमेशा जनवरी में आई है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। feeling alone. Feeling alone. तो फिर आपको एक्चुअली आना कब चाहिए? देखो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपको आना तभी चाहिए जब आपके पास कोई ऐसा सॉलिड प्लान हो कि आप डे 1 पे जाके आपको क्या करना है। तो अगर जैसे मैं हम हर बार वीडियो में बात करता हूँ नेटवर्किंग के बारे में, तो आप पहले से ही इंडिया से ही, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, अपनी नेटवर्किंग करके आओ सच दैट कि आपको पता हो कि एटलीस्ट 2 या 3 मीटिंग्स हैं जो आपकी सेट है कुछ ऐसे लोगों के साथ, मे बी रिक्रूटर्स के साथ, मे बी ऐसे लोगों के साथ हु हैव अग्रीड टू हैव अ कॉफी विद यू, जो आपके लिए से प्रोफाइल में काम करते हैं एंड दे हैव अग्रीड टू मीट यू, है ना। तो आप कुछ ऐसे लोगों के साथ ऑलरेडी मीटिंग सेट करके आओ। दूसरा केस ये है कि अगर आपको ऑलरेडी किसी ने ये बोल दिया है, हाँ वी आर ओके टू गिव यू अ चांस फॉर द इंटरव्यू बट यू हैव टू स्पॉन्सर योर ओन फ्लाइट्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन वीसा, इवन इन दैट केस इट इज फाइन। क्योंकि चलो देखो कुछ तो सिल्वर लाइनिंग है कि आपको चलो यू विल बी एबल टू टॉक टू वन ह्यूमन बीइंग इफ यू आर कमिंग हियर, है ना। तो इस केस में आप ये सब जो खर्चा कर रहे हो, इस केस में चलो फिर भी सेंस बनाता है। बट अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं यार मैं विदाउट एनी प्लान यहाँ पर दुबई मूव हो जाऊँगा, देन आई डोंट थिंक सो इट मेक सेंस। अगर फिर भी इवन लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो आप लोग ने ये सोच के रखा कि नहीं मेरे को आना ही है दुबई, कम वॉट में, मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कोई मीटिंग शेड्यूल्ड हुई है नहीं हुई है, देखो अगर ऐसी बात है देन चलो ठीक है, फिर तो आई वुड से इट इज़ लाइक इनी मीनी माइनी मो, आप कभी भी आ जाओ फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी अगर लोग कहते हैं कि जनवरी में आ जाना चाहिए, ठीक है यार जनवरी में ही आगे ट्राई कर लो। बट अगेन इफ़ यू आस्क मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं ये कहता है कि जनवरी में बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। बट हाँ, अगर इफ़ यू हैव टू चूज़ एनी वन मंथ देन एनी मंथ इज़ फाइन, आई वुड से। The one I'm dreaming of. 'Cause I just don't wanna be feeling. एंड वन मिस्टेक दैट यू शुड डेफिनेटली नॉट बी डूइंग इज़ कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द ईयर है वो डेफिनेटली आप अवॉइड करो। अब वो कौन से ऐसे टाइम्स हैं, देखो सबसे पहले दिसंबर में तो गलती से ही मत आ जाना। दिसंबर में आपको पूरे दुबई में टूरिस्ट के अलावा बहुत ज़्यादा और कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि दिसंबर इज़ अ पीक टूरिस्ट टाइम। तो यहाँ पर टूरिस्ट आ जाते हैं, जो यहाँ पर रेजिडेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हॉलीडे का टाइम होता है। तो यहाँ पर जितने भी काफ़ी सारे रिक्रूटर्स हैं या फिर लेट्स से जो हायरिंग मैनेजर्स भी हैं, जो लोग हैं, काफ़ी सारे यूरोपियंस हैं, सो दे गो बैक टू देयर होम कंट्रीज़। जो इंडियंस भी है वो लोग भी दिसंबर के आसपास अक्सर लोग छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिसंबर में ज़्यादा कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखेगा नहीं। ऑफ कोर्स जिस बंदे को आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है वो, या फिर जिसको इंटरव्यू लेना है, अगर वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर यहाँ पर रह फ़ायदा ही क्या, करेक्ट। दूसरी चीज़ है अराउंड ईद। तो ईद के टाइम पे क्या होता है ना, लोग एक तो छुट्टी पे जाते ही हैं, दैट्स फर्स्ट। बट सेकेंडली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मूव नहीं होती है यहाँ पर। मतलब अगर मैं नॉर्मल ऑफिस वगैरह भी जो काम करता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ बहुत से लोग मतलब जनरली कहते हैं चलो ये वाली चीज़ ईद के बाद करेंगे या फिर ईद के बाद करते हैं। तो अगेन उस वक्त क्या होता है कि थोड़ा सा एक
फ्रेम ऑफ माइंड भी वैसा हो जाता है एंड लोग भी उस वक्त ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। वो ईद साल में 2 बार पड़ती है, वो आप कैलेंडर में देख लेना, हर बार चेंज होती रहती है। यू हैव टू चेक कि ईद कब पड़ रही है, उस हिसाब से आप उस टाइम पे बिल्कुल भी बताना। सो दीज आर द फ्यू टाइम्स एंड मतलब इसी हिसाब से देख लेना, जो भी ऐसे पॉकेट्स होते हैं ना जहाँ पर ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ रही हो, या ऐसी अर्ली दिसंबर में ही छुट्टी पड़ती है यहाँ पर कमोमोरेशन डे की, तो अगेन उस वक्त बताना। तो जो भी ऐसे पॉकेट्स हैं यहाँ पर ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा गूगल करके देखे ना, एंड उस टाइम पे बिल्कुल भी मत आना। उसके अलावा लाइक आई सेड, फिर इनी मीनी मायने में हुआ, आपको जब आना है आप तब आ जाओ, बस हाँ एकदम दिसंबर में या फिर ईद के आसपास मत बिल्कुल भी मत आना। So I had to find out. Okay guys, that's about it. That's all the information that I wanted to share with you in this particular video. I know ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा important है क्योंकि बहुत से लोग प्लान करते हैं दुबई आने का without having a job at hand, and उसमें लोगों के लाखों रुपए लग जाते हैं, and I do not want people to waste their money by poor planning. तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया मिला हो कि आपको दुबई कब आना चाहिए विदाउट हैविंग अ जॉब एट हैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट आर सम अदर वीडियोस दैट यू वांट टू सी ऑन दिस चैनल। Do also let me know if there's any other genre you want me to pick. I mean, let's say अगर आपको दुबई के अलावा कुछ और दूसरे वीडियोस देखने हैं about my personal life, about how we are living in Dubai, तो मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। So let me know what you guys want to see, and मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। A better way of laying me out. You're not